जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा क्या भारत आज़ाद है? जब अपने देश में वेशभूषा बदल गया और बदलता जा रहा है, भाषा बदलता जा रहा है, संस्कृति बदलती जा रही है, तो भारत अपना स्वतंत्र किस बात की आज़ादी? भारत तो विदेशियों के कब्जे में था और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ देखो वहाँ विदेशी की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि ये भारतीय हैं, लेकिन भारतीय हैं कहाँ? सब विदेशी भेष भूषा, पहनावा, भाषा सब वही होता जा रहा है। कुछ अंग्रेज़ों का और कुछ मुग़लों का। मुग़लों का पहनावा लोगों को पसंद है, अंग्रेज़ों का पहनावा पसंद है, अंग्रेज़ी पसंद है, उर्दू पसंद है। तो फिर हम तो देखते हो मुग़लों और अंग्रेज़ों का शासन भारत में बढ़ता जा रहा है और लगभग दोनों है एक ही। लोग कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। अरे ये समझ लो कि विदेशियों के हाथ में, विदेशी कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमने पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया और हम स्वतंत्र हैं, विदेशी के हाथ में चला गया। देखो महाराणा प्रताप सिंह हो, छत्रपति शिवाजी हो या गुरु गोविंद सिंह हो, ये सब लोग लड़ कर के मरे केवल एक भूमि के टुकड़ा के लिए नहीं, भारत के भूभाग के टुकड़ा के लिए नहीं, यहाँ के सभ्यता, संस्कृति, वेशभूषा, पहनावा, भाषा के लिए वो लोग अपने आने वाली पीढ़ी को मिटा दिए, अपने संतान को मिटा दिए। खुद कितने हमारी माताएं जौहर कर ली। जौहर का मतलब आग में जल के मर गई अपने मर्यादा इज्जत को बचाने के लिए। ये राजस्थान की कहानी है। और जगह भी हुआ होगा, लेकिन वहाँ का इतिहास मिल रहा है कि एक साथ कई 100 के मात्रा में हमारी बहनें, माताएं जल कर के मर गई थी। और ये अकबर के समय की बात है। देखो उसी समय में हमारे भारत के बड़े बड़े वीर योद्धा लड़ कर के मर गए, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं किए। इसीलिए वो लोग गुलामी स्वीकार नहीं किए थे कि तुम वेशभूषा भाषा बदल लो, कहो कि हम स्वतंत्र हैं। वेशभूषा भाषा बदल गया तो ये भारत गुलाम हो गया। यही तो बात है। आज ये लोग इस्लाम को और ईसाइयत को स्वीकार करते जा रहे हैं और कह रहे कि हम भारत हमारा स्वतंत्र है। अरे भारत स्वतंत्र नहीं है, ये इंग्लैंड के अधीन होता जा रहा है। इंग्लैंड स्वतंत्र है, अरब स्वतंत्र है, अरब का राज होता जा रहा है। इस्लाम स्वीकार कर लिया तो समझो कि अरब का राज हो गया। अरबियों का संख्या बढ़ता जा रहा है और ईसाइयत जो स्वीकार कर रहे हैं वो सब के सब अंग्रेज़ों के अधीन होता जा रहा है। भारत इंग्लैंड के अधीन होता जा रहा है। वहीं के लोग तो थे ईसाई वाले। और ये देखो जो लोग अंग्रेजी वेशभूषा भाषा को पसंद करते, वो मंदिरों में झूठ मूठ का दिखावे के लिए जा रहे हैं। उनके मूर्ति पूजा में कोई रुचि नहीं है। यहाँ तक देखो सामने प्रमाण है, आरती में, मंदिर में आरती हो रहा है, वहाँ कोई जाता नहीं। बहुत भाग्य से हम एक गांव है भावनगर जिले जेसर तहसील में करला में हम गए तो वहाँ राम जी मंदिर में 25-30 लोग थे। नहीं तो ऐसा कहीं हम देखते नहीं। बिरले कहीं देखने को मिलेगा कि मंदिर में आरती हो रहा है तो वहाँ लोग जाएं। अगर आरती से प्रेम है, अपने देवी देवता से प्रेम है, अपना महापुरुष समझते हो, अपना मर्यादा श्री राम को समझते हो, तो श्री राम जी के मंदिर में जाओ जरूर। तभी हम समझें कि तुम भारतीय हो, अन्यथा तुम अंग्रेज हो। ये जो है यीशु मसीह के स्वीकार करने वाले हो, मूर्ति पूजा के विरोधी हो। आज ये जितने ये लोग हैं सब मंदिर से दूर भाग रहे हैं। बहुतों को तो देखता हूँ पुजारी पहुँचेंगे मंदिर में आरती करने तो वहाँ बैठे रहेंगे मंदिर पर। लोग तो क्या कहेंगे कि भोजन का समय हो गया, घर चलो। क्या आरती के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट समय नहीं है कि भगवान का दंडोत प्रणाम कर लो, आरती में शामिल हो जाओ और दंडोत प्रणाम करके प्रसाद लेकर के जो चरणामृत लेकर के घर जाओ? नहीं, आरती के लिए पुजारी पहुँचे नहीं, मंदिर पर ऐसे लोग बैठे रहेंगे। लेकिन जैसे पुजारी पहुँचे शाम के समय में, अरे भाई चलो भोजन का टाइम हो गया। पहले नहीं टाइम था।
पहले नहीं मालूम था कि हमारा भोजन का समय हुआ है, पहले चले गए होते, लेकिन इस बहाने से उस आरती में से भागना है। अरे तुमसे कोई मांगता नहीं है, कोई पुजारी नहीं मांगते कि हमको लाओ दे दो, चढ़ावा चढ़ा दो, चढ़ावे की बात नहीं है। हम देखते तुम सबकी मानसिकता की, भगवान से प्रेम नहीं, मूर्ति से कोई प्रेम नहीं। तो ये है, हमें क्या लगता है कि विदेशी शासन होता जा रहा है, विदेशियों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। वो मूर्ति विरोधी थे, सनातन विरोधी थे, और तुम सब सनातन विरोधी नहीं हो। अभी भी शर्म है तो भगवान के आरती पूजन में जरूर शामिल हो। इस बार पर इस विषय में कई बार कह चुका हूँ कि मूर्ति के कोई भी मूर्ति हो, किसी देवता का मूर्ति हो, आरती हो रहा हो तो वहाँ जरूर जाओ। कारण कि ये समाज को जिन लोगों ने मार्गदर्शन दिया, उचित मार्गदर्शन दिया, सनातन का मार्गदर्शन दिया, जीवन जीने के लिए हम सब की सब कुछ, सब तरह के जो मार्गदर्शन दिए, हर तरह से रक्षा का मार्गदर्शन दिए, उनकी मूर्ति है वो। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, चाहे जोगेश्वर श्री कृष्ण हो, चाहे हमारे भोलेनाथ हो, चाहे कोई भी महापुरुष हो, ये सब महापुरुष हम सब के जीवन के लिए हर तरह की सुरक्षा का मार्गदर्शन दिए हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन से हम सब का कल्याण आज हो रहा है, और उसके त्यागने के कारण ये समाज दुखी होता जा रहा है। तो आप लोग अवश्य जो है, जहाँ मूर्ति हो का पूजा हो वहाँ जाएं, अपने भारतीयता को तभी हम समझें कि भारतीय हो, भारतीय वेशभूषा भाषा वहाँ की पहनावा अपनाओ, तब भारतीय माने जाओगे। भारतीय का तो पहचान मिटाते जा रहे हैं लोग। माता बहनों को तो अधिकतर ये देखते, या तो अंग्रेज़ों का कपड़ा, या तो इस्लाम वाले मुसलमानों का कपड़ा। भारतीय वस्त्र साड़ी से तो नफरत होता जा रहा है। हमारे भाई लोगों को धोती पसंद नहीं, मूर्खों का सवाल, मूर्खों का नहीं है, यहाँ बड़े समझदारी का कार्य था। देखो उसकी विशेषता बता रहा हूँ। भारत गर्म देश है, किसको यहाँ हम देखते गर्मी के कारण पैंट वालों को किसको खजुली नहीं है। खजुली का यही कारण है, बराबर जो पसीना बना रहेगा चमड़े में तो खजुली पकड़ेगी, खजुली अवश्य होगा, चर्म रोग होगा। ये लोग इसीलिए सोच विचार करके संशोधन करके यहाँ पतले वस्त्र का पहनावा रखे थे, ताकि लोगों को जो तन में हवा लगता रहे, शरीर में हवा लगता रहे, पसीना मिटता रहे, पसीना इकट्ठा न हो, पसीने से चमड़ी खराब न हो। ये कारण था। हर समय का कोट पैंट टाई नहीं है। अरे ठंडे के मौसम में पहन लो, कोई बात नहीं, ठंडा से बचने के लिए, चाहे शरीर की सुरक्षा के लिए वस्त्र होता है। ये नहीं कि फैशन समझ करके, नहीं अपना शौक़ श्रृंगार समझ करके कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, ये मूर्खता है। कई अपने लेख में भी बताया हूँ, वीडियो में भी बताया, आज भी बता रहा हूँ। फैशन मने अपना ये शोभा नहीं समझना चाहिए कि हमारे शरीर का शोभा बढ़ रहा है। जिस कपड़े से, जिस भोजन से शरीर का हानि है, वो शोभा नहीं दे रहा है और अशोभनीय है। इसलिए इस सबको आप लोग त्याग करो। अपने भारत की जो परंपरा रही है, महापुरुषों ने संशोधन करके उसको नियम को लागू किया था, वो विज्ञानपूर्ण था। आप सबके शरीर के सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आप लोग उसको अपना करके, उस नियम को, उस पद्धति को अपनाओ, अपना कल्याण करो। नहीं तो हम देखते कि भारत तो गुलाम ही था, गुलाम है, और गुलामी की जंजीर में जकड़ता जा रहा है। झूठ मूठ का कहना है कि हम स्वतंत्र। कल्याण चाहते हो तो महापुरुषों के बनाए हुए, बताए हुए रास्ते को अपनाओ, चलो अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।